जब मैं 18 साल का था, मैंने एक ऐसी बदमाश लड़की को अपना लिया था जिसे कोई नहीं चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कभी उसका दिल नहीं जीत पाया। बाद में जब उसका बचपन का दोस्त वापस आया, तब मुझे आखिर समझ आया कि उसके अंदर भी एक नरम दिल था। बस वो मेरे लिए नहीं था। उस दिन मैंने झूठ बोला। मैंने कहा मैं अभी वापस आता हूँ, और फिर मैं कभी वापस नहीं आया। 7 साल बाद हम फिर एक फिल्म सेट पर मिले। अब वह एक पुरस्कार विजेता अभिनेत्री थी। उसने मुझे पकड़ लिया। तुमने कहा था कि अभी वापस आओगे, तो फिर आखिर गए कहाँ थे? मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। उभरती हुई सुपरस्टार लूसी मुझसे सिर्फ 15 फीट पीछे खड़ी थी। अगर मैं मुड़ जाता तो सीधे उसका सामना होता। मिस लूसी, अगला सीन आपके एक्स से दोबारा मिलने का है। आपको तड़प और झिझक दोनों दिखानी होंगी। तड़प? किस बात की तड़प? तुम्हें लगता है ये फिट नहीं बैठता? वो पहले ही एक्स बॉयफ्रेंड है, उसे मिस करने जैसा क्या है? उसकी आवाज बिल्कुल पहले जैसी थी, ठंडी, दूरी बनाए रखने वाली, और इतनी तीखी कि लोग खुद ही उससे दूर हो जाए। जब मैं 18 साल का था, तो यही आवाज मुझे लिटिल जैक कहकर बुलाती थी, कभी नरमी से, कभी सख्ती से। मेरे पीछे बातचीत जारी रही। असिस्टेंट डायरेक्टर ने आगे क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन लूसी की ठंडी आवाज साफ मेरे कानों तक पहुंची। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने एक्स के पास वापस जाते हैं, लेकिन मैं उस तथाकथित एक्स के रूप में उसे पहचानने का मेरा भी कोई इरादा नहीं था। शूटिंग खत्म होगी और हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। बिल्कुल सही उसी समय अचानक एक सहकर्मी ने मेरा नाम पुकार दिया। सब कुछ, मेरे पीछे का पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। मैंने तुरंत प्रॉप्स उठाए और वहां से भाग गया। लूसी मेरे पीछे नहीं आई। शायद उसने सुना नहीं, या शायद सुना, लेकिन परवाह नहीं की। स्टूडियो सेट करते समय मैंने अपने सहकर्मी से कहा, अगली बार मुझे जैक बुलाना, लिटिल जैक मत कहना। बाद में उसने पूछा, क्यों? लिटिल जैक तो अच्छा नाम है। मैंने सहजता से जवाब दिया, जैक ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। वो हंसा और मेरी बात मान ली। यह असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में मेरा पहला प्रोजेक्ट था। क्रू में शामिल होने से पहले ही मुझे पता था कि फीमेल लीड लूसी है। वो एक शोबिज परिवार से थी, आधे मनोरंजन उद्योग के संसाधन उसके पास थे, और सबसे बड़ी बात, वो सच में अभिनय कर सकती थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में वो बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीत चुकी थी, और दुर्भाग्य से मैं उसका पहला प्यार था। मैंने यह नौकरी लेने को लेकर काफी झिझक महसूस की थी, लेकिन मौका इतना अच्छा था कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। इसलिए मैं फिर भी आ गया। मैंने खुद से कसम खाई थी, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ था। मैंने जो चिट्ठी छोड़ी थी उसमें लिखा था, मुझे शुरू से पता था कि तुम एक नेपो बेबी हो। मैं सिर्फ तुम्हारे परिवार के बारे में जानकारी निकालने के लिए तुम्हारे करीब आया था। मुझे बैड गर्ल्स पसंद नहीं है, मुझे शांत और सौम्य लड़कियां पसंद है। इसलिए अब हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। कागज पर वो शब्द बहुत बेपरवाह लग रहे थे, लेकिन जब मैं गया तो पूरी तरह टूट चुका था। मुझे नहीं पता कि वो चिट्ठी पढ़कर लूसी ने कैसा महसूस किया, लेकिन मैं जानता था वो ऐसी इंसान थी जो हमेशा बदला लेती थी। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो शायद मेरा करियर खत्म हो जाता। असल जिंदगी में लूसी टीवी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसके जीन्स कमाल के हैं। आखिर उसके माता पिता कौन है? जरा देखो, इतने बड़े फिल्म स्टार आसानी से आम लोगों को फीका कर सकते हैं। मुझे लूसी की पूरी वाइब पसंद है, ठंडी, शालीन और बेहद खूबसूरत। वो जरूर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की रही होगी। मैं लगभग अपनी ही लार में घुट गया। लूसी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ स्कूल की सुंदर लड़की नहीं थी, वो स्कूल की सबसे बड़ी गुंडी थी, जिससे हर कोई दूर रहता था। मैं हमारी पहली मुलाकात कभी नहीं भूल सकता। मूसलाधार बारिश हो रही थी, सब लोग जल्दी जल्दी गुजर रहे थे। सिर्फ वो सड़क किनारे बैठी थी, जैसे मर चुकी हो, बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। जब मैं उसके करीब गया